बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको गॉस की प्रमेय का एक और इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग कराएंगे कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड होलो स्फीयर। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसे भी आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास एक आवेशित गोला है। ये हमारे पास बच्चों एक आवेशित गोला है, खोखला गोला है। इसको हमने Q आवेश दिया और ये Q आवेश इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो गया, ऐसे। ठीक है। अब मान लो इसका सेंटर O है और रेडियस, त्रिज्या इसकी R है। ठीक, इसकी त्रिज्या कितनी है? R है। इस गोले के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, गोले से बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर। क्लियर? जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 5 अंक का आपको जरूर पूछा जाएगा, इसलिए बिल्कुल अच्छी तरह से नोट्स ले लीजिए, बहुत अच्छी तरह से इसे समझकर याद कर लीजिए। देखिए, ये इसके एक बाहर बिंदु है, इसको मैंने A कह दिया, पृष्ठ पर बिंदु B और पृष्ठ से अंदर बिंदु मान लो C। लिखिए, माना कैपिटल R त्रिज्या के एक खोखले गोलाकार चालक को Q आवेश दिया जाता है जो उसकी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इस आवेशित खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिख लिया? अब फर्स्ट पॉइंट डालिए, नंबर 1, आउटसाइड ऑफ द होलो स्फीयर, गोले के बाहर, गोले के बाहर, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। इसे स्फेरिकल सेल भी कह सकते हैं हम। ठीक है। देखिए, हमने ये मान लिया कि इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित ये कोई बिंदु A है, जिस पर हमें इस खोखले आवेशित गोलाकार चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? लिखिए, माना आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु A है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? लिख लिया इतना? अब आगे समझिए। देखिए, गॉस की प्रमेय हम जब तक नहीं अप्लाई कर सकते जब तक कि आवेश बंद ना हो, क्लोज ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा जो इस संपूर्ण आवेश को बंद करे। तो अब देखिए, हम और A से होकर जाए, उस बिंदु से होकर जाए जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों, यदि हम इस तरह का गोला खींचेंगे तो ये क्या आएगा? R त्रिज्या का एक गोला आएगा। क्लियर? लिखिए, अब बिंदु A से होकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो कि स्मॉल r त्रिज्या का एक खोखला गोला होगा। माना इस खोखले गोले पर कोई सूक्ष्म पृष्ठ DA है। ये हमने क्या बच्चों कंसीडर किया? DA। तो एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत हो गया, ऐसे दिखाओगे।
और गॉसियन पृष्ठ के वैद्युत क्षेत्र भी लंबवत होता तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी ये दिखा होगी। क्लियर? अब गॉस की प्रमेय से, अब गॉस की प्रमेय से लगाइए गॉस की प्रमेय। क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी ए इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E डॉट डी ए इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि E और डी ए दोनों ही गॉसियन पृष्ठ के लंबवत हैं, इसलिए E समांतर डी ए, तब थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो गया बच्चों? 0 डिग्री। तो क्या आ गया हमारे पास? क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी ए, और इसे आप सरफेस पे लिख देते हो तो इसका एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव जाता है, तो आपको ये सरफेस पर लिख देना चाहिए। E डॉट डी ए इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस पर E डी ए कॉस थीटा 0 हो गया बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो E क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस पर डी ए इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस पर डी ए, अब देखिए ये बच्चों हो जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तब E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू आया बच्चों हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया पृष्ठ से बाहर के लिए, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये पृष्ठ से बाहर आया। अब हम निकालेंगे पृष्ठ पर, नंबर 2 गोले के पृष्ठ पर। गोले के पृष्ठ पर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब देखिए बच्चों, सरफेस की यदि हम बात करें तो आवेश सरफेस पर तो है ही है। अब आप कहेंगे साहब आवेश बंद नहीं हुआ, तो आप जस्ट नेगेटिव आवेश इसके अंदर मान सकते हैं। ठीक है, तो पृष्ठ पर निकालने के लिए Q तो उतना ही रहेगा, लेकिन R की वैल्यू हम इस इक्वेशन में 1 में R की वैल्यू कैपिटल R रख देंगे। तो आप ये कहेंगे, लिखिए माना इस बिंदु को B मान लीजिए, माना बिंदु B, माना सॉरी B तो आपने माना हुआ, माना बिंदु B गोले के पृष्ठ पर स्थित है, तब बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर
स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर। तो तब E बराबर क्या आया बच्चों इस बिंदु पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। क्लियर, समझ में आया। अब हम निकालेंगे गोले के अंदर। तो ये माना नंबर 3 लिखिए, हेडिंग डालिए, ये नोट कर लिया आपने, गुड। नंबर 3, गोलीय कोष या खोखला गोला एक ही बात है, गोलीय कोष के अंदर गोलीय कोष के अंदर। तो लिखिए माना बिंदु C गोले के केंद्र से r' दूरी पर स्थित है। माना बिंदु C गोले के केंद्र से r' दूरी पर स्थित है। तब बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु C से होकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो कि r' त्रिज्या का एक गोला होगा। देखिए, अब बिंदु C से होकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो कि r' त्रिज्या का एक गोला होगा। तब गॉस की प्रमेय से क्लोज इंटीग्रेशन E.dA इक्वल टू Q/ε0। क्योंकि देखिए, आप ध्यान से देखिए, आवेश तो यहां पृष्ठ पर है, इसके अंदर तो आवेश है ही नहीं, तो गोले के अंदर आवेश कितना हुआ 0। चूंकि गॉसियन पृष्ठ में बंद आवेश Q बराबर 0, इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन E.dA इक्वल टू 0 या E बराबर 0। E कितना हो गया 0। तो गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। इस गुण का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में, वैद्युत परिरक्षक में। अब आप कहोगे वैद्युत परिरक्षक में कैसे? आप देख लीजिए, जो टेलीफोन के वायर होते हैं या हाई इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं, तो या ऐसे वायर होते हैं जिनमें करंट फ्लो हो रही हो, उनको हम एक चालक बेलन, खोखले बेलन के अंदर रखते हैं, जिससे कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह घटना कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या वैद्युत परिरक्षण। क्लियर? तो ये चैप्टर बच्चों आपका पूरा हुआ। अब मैं दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर दूसरा चैप्टर बहुत जल्दी शुरू कीजिए। और इसका मैं फिर भी आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बाद में करा दूंगा किसी दिन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़ रहे हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं कि सर आप पहले दूसरा चैप्टर शुरू कर दीजिए और फिर इसके बाद में ये शुरू कर देना न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू।